लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं समझाऊंगा ये पूरा टॉपिक जो मैंने कॉपी में लिखाया है यहाँ पर। पहले आप लोग कॉपी कर लो सब, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है ना। देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे पहला टॉपिक है देयर आर 3 अप्रोचेस। आप लोग पहले ये पूरा कॉपी करो, पेज यहाँ तक कॉपी करना है, और ओवरहेड कॉस्ट यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ आप लोग को। पहला है कॉस्ट असर्टेनमेंट, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है कॉस्ट कंट्रोल। ये किसमें आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? कॉस्ट कंट्रोल में। सब समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हम लोग कर लिए थे सेमेस्टर 2 में, ये हम लोग का हुआ सेमेस्टर 4 में, ये हम लोग का सेमेस्टर 4 में हुआ। बेसिकली वी डेल्ट विथ डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इन सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 2 में हम लोग क्या कर रहे थे? कॉस्ट असर्टेन कर रहे थे। कॉपी करो, फिर हम लोग समझेंगे अच्छा से डिटेल्स में। Standard costing is the technique to ascertain reason for reduced profit of the company and person responsible for the same. Profit reduces when sale reduces or cost increases. सब कॉपी करो, फिर डिस्कशन में उतरेंगे हम लोग। कॉपी कर लिए सब? जिनका नहीं हुआ फोटो खींच के छोड़ दो एक बार, बाद में कॉपी करना। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं एक बार कॉस्ट असर्टेनमेंट। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट कितना लगता है कोई चीज बनाने का। प्रोसेस कॉस्टिंग अगर याद नहीं होगा, सेमेस्टर 2 में किए थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में आप जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो एक गुड्स को मैन्युफैक्चर का कॉस्ट पता चलता है। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। इसमें हम लोग को सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्ट पता चलता था, इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कॉस्ट पता चलता था, इसमें छोटा मोटा जॉब के कारण कॉस्ट पता चलता था। यहाँ पर क्या पता चलता था कि कोई सामान बनाने का कॉस्ट कितना लगता है, वो इसमें सीखे थे। इसमें क्या सीखे थे कि वो सामान बनाना है कि नहीं बनाना है, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, वो इसमें सीखे थे। मार्जिनल एंड रेलिवेंट, ये हम लोग का टॉपिक बाकी है डिसीजन मेकिंग में। याद है एक टॉपिक बाकी मार्जिनल कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग, वो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग। और फिर है कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इधर आ जाओ एक बार, देखो एक बार। एक होता है बजट वर्सेस एक्चुअल, एक होता है स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। बजट वर्सेस एक्चुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? नॉर्मल क्या लगता है बजट क्या होता है? कि इतना लगना चाहिए। बजट क्या होता है भैया? एस्टिमेशन है कि इतना लगेगा बेस्ड ऑन योर पास्ट डेटा। पिछला साल आपका रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट था 10 रुपया पर यूनिट। कितना था? 10 रुपया पर यूनिट। आपने इस साल ये था बजट पिछला साल का, ठीक है। आपने इस साल बोल दिया कि 15 रुपया पर यूनिट ये आपका लग गया एक्चुअल। बजट कितना था आपका बेस्ड ऑन द लास्ट डेटा? 10 रुपया पर यूनिट। एक्चुअल कितना लगा इस साल? 15 रुपया पर यूनिट। रॉ मटेरियल्स पता कौन खरीदता है? अगर आप लोगों को पता है तो कौन खरीदता है? परचेज मैनेजर। कौन खरीदता है? रॉ मटेरियल्स खरीदता कौन है? परचेज मैनेजर। हम लोग का 2 बंदे का काम आएगा इस चैप्टर में। अभी आज के दिन में 2 जन का काम आएगा, एक परचेज मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर। हु इज द प्रोडक्शन मैनेजर? जो प्रोडक्शन में डालता है। आज रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और कहाँ डाल देते हैं इसको? फैक्ट्री में डाल देते हैं, मशीन्स में। तो कौन डालता है उसको? प्रोडक्शन मैनेजर।
तो रॉ मटेरियल का बजट कितना था 10 रुपया पर यूनिट, एक्चुअल कितना लगा 15 रुपया पर यूनिट। बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बुलाएंगे परचेज मैनेजर को और बोलेंगे क्या किया है तुम बजट देकर रखा था लगेगा कितना 10 रुपया पर यूनिट, तुम कितना में खरीद लिया 15, तुम देगा पॉकेट से 5 रुपया। पता क्या बोलेगा परचेज मैनेजर भैया बजट बनाए थे हम डिपेंडिंग ऑन माई पास्ट डेटा, अब हमको क्या पता इस साल 15 लग गया दाम बढ़ गया मटेरियल्स का, तो उसको हम क्या नहीं कर पाएंगे अकाउंटेबल हेल्ड नहीं कर पाएंगे, वो क्या कैसे बच जाएगा भैया बजट है, बजट किस पे बनता है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, पास्ट में लग रहा था 8 रुपया हम बोल दिया 10 रुपया लगेगा इस साल लग गया 15, हम क्या करें बढ़ गया मटेरियल का दाम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं उसको अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे, पेनलाइज नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट वन ऑफ द मेजर्स होता है कॉस्ट कंट्रोल का बजट। उसको ठीक करने के लिए क्या आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें क्या आया रॉ मटेरियल्स का मेरे को पिछला साल नहीं पता, इस साल बताइए अगर खरीदेंगे तो कितना में मिलेगा, तो वो बोला भैया 14 पर यूनिट का स्टैंडर्ड सेट है, हर जगह कितना मिल रहा है 14 रुपया पर यूनिट, ये क्या है स्टैंडर्ड सेट हो गया मार्केट में कि हर जगह कितना में मिल रहा है, और वो कितना में खरीदा 15 पर यूनिट, तो वो बोल देगा क्या अरे भैया स्टैंडर्ड सेट है 14 15 में हम क्या करें, बोल सकते हैं क्या ऐसे भैया स्टैंडर्ड कितना सेट किया हम लोग, तो तुमको कितना में खरीदना चाहिए 14 या उससे कम, तुम कितना में खरीद रहे हो 15, क्यों अब तुम अपने पॉकेट से दो 1 रुपया तो तुम्हारी सैलरी से काट देंगे, तो कंपनी क्यों बियर करेगी 1 रुपए के कारण मेरा क्या बढ़ गया कॉस्ट बढ़ गया, क्या कम कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक सेकेंड क्या कम हो जाएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये 1 रुपया से हम क्यों बेयर करें, कंपनी क्यों बेयर करेगा, कंपनी किस पे ट्रांसफर कर देगा एम्प्लॉइज पे, अपने मैनेजर पे ट्रांसफर कर देगा, तो दिस इज द जिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है और देखो क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक टू एसर्टेन रीजन, हम लोग रीजन पता करते हैं फॉर रिड्यूस्ड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का प्रॉफिट क्यों कम हुआ, प्रॉफिट कब कम होगा कंपनी का जब सेल कम जाएगा या कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉस्ट के ऊपर है सेल्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, जब पूरा जो चैप्टर होता है ना तो तुमको भी करना पड़ेगा शायद, तुम लोग में पूरा सेल एंड कॉस्ट का डिस्कशन होगा, हमारे बीकॉम लेवल में सिर्फ क्या है कॉस्ट का डिस्कशन है, तो आधा चैप्टर तो वैसे ही आउट हो गया। कॉस्ट कब बढ़ सकता है, क्या बढ़ने से कॉस्ट बढ़ता है, 3 ही तो खर्चा है कॉस्ट में, 3 ही तो खर्चा होता है, क्या क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड, तीनों एक साथ भी बढ़ सकता है, कोई एक भी बढ़ सकता है, कोई 2 भी बढ़ सकता है, तो हम लोग को तीनों का कारण सीखना है, मटेरियल के कारण कॉस्ट क्या बढ़ा, लेबर के कारण कॉस्ट क्या बढ़ा, एंड बिकॉज ऑफ ओवरहेड कॉस्ट क्या बढ़ा। इंक्रीज इन कॉस्ट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है चलो कुछ और भी लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं लिखना, लिखो हमारे को ये पता है सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। ठीक है मैं बोल रहा हूं मेरा प्रॉफिट कम हो गया, कंपनी क्या बोल रहा है उसका प्रॉफिट कम हो गया, भाई कोई बताएगा मेरे को प्रॉफिट कम कब होता है भैया, या फिर सेल कम हो गया या फिर कॉस्ट बढ़ गया, यही है सेल कम हो गया या कॉस्ट बढ़ गया, सेल का हम लोग को डिस्कशन करना ही नहीं है ही नहीं सिलेबस में, क्या डिस्कशन करना है कॉस्ट कब कब, एरो से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एरो वो वाला है जो ठीक है ना डायरेक्शन का एरो है ये, बिकॉज ऑफ बताओ कॉस्ट कब कब बढ़ेगा, क्या बढ़ने से मटेरियल बढ़ने से, लेबर बढ़ने से या ओवरहेड बढ़ने से, क्लियर है यहां तक। मटेरियल प्राइस कब कब चेंज हो सकता है, मटेरियल प्राइस चेंज होता है, मटेरियल कॉस्ट कब बढ़ता है जब आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो, आपका रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, आपका 1 यूनिट बनाने में पहले कितना लगता था 10 केजी, अब 12 केजी लग रहा है, तो गलती किसका है प्रोडक्शन मैनेजर का, कुछ गलत कर रहा है, तो देखेंगे आगे जाके,
क्वांटिटी ज्यादा लग रहा है या इजी है बताना? प्राइस ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मार्केट में 12 रुपया में मिल रहा है, मेरा परचेज मैंने 14 रुपये में खरीद रहा है, तो क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल बढ़ने से कॉस्ट बढ़ गया। तो हम लोग को 3 चीज सीखना है हर टॉपिक में, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, चैप्टर खत्म। इसके कारण कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, इसके कारण कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, इसके कारण कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, यही सीखना। अभी हम लोग का 2 क्लास डिस्कशन क्या चलेगा? मटेरियल। 80% ऑफ द एग्जाम्स टाइम्स में ये वाला ही आता है, 80%। कम चांसेस है ये आता है। तुम्हारा मेरे को नहीं पता, हम उसका बात, हमसे बीकॉम का बात करेगा अभी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सीखने से आपका 70 से 80% चैप्टर कंप्लीट। बट हम लोग को ये तीनों ही करना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझ में आ जाएगा तो ये इजी लगेगा। कुछ और भी कॉपी करें तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये है ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी का चेंजेस, बिकॉज ऑफ प्राइस का चेंजेस। तो इसका अलग से सीखेंगे, इसका अलग से सीखेंगे, दोनों का मिला के क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये तीन को मिला के क्या आ जाएगा? कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब इसे कॉपी करना आप लोग एक पेज स्टार्ट करो। बहुत जन ये चैप्टर को फॉर्मूला समझ के याद करके निकल जाते हैं। एकदम याद कर सकते हो, मैं समझाऊंगा, एकदम समझाऊंगा। बट बहुत जन, जैसे इसमें बताओ तो एक बार मैं हटा रहा हूँ, डायग्रेस कर रहा हूँ। इसमें कितना फॉर्मूला आएगा? एक एक एक, कितना फॉर्मूला याद कर लो, सब बन जाएगा। बट मैं समझाऊंगा। बट इसको फॉर्मूला करके, इस चैप्टर को फॉर्मूला बना के भी याद करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत। फॉर्मूला याद कर लो, लाइक ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग तो समझते थे, हम लोग याद नहीं करते थे, हम लोग समझ जाते थे। तो आप लोग समझ के भी कर सकते हो और मगअप भी कर सकते हो। 3 फॉर्मूला है, याद करो, निकल जाओ। अगर समझना है मोस्ट वेलकम, मैं समझाऊंगा। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आप इसे कॉपी करेंगे, फिर एक एग्जांपल कराऊंगा मैं, उससे हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, सबका एमसीबी हो गया पहला वाला, मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। सबके एमसीबी डन ना? चलो अब करो मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये क्वांटिटी वाला चीज हो गया। जो प्राइस बढ़ता है, जो कॉस्ट बढ़ता है बिकॉज ऑफ क्वांटिटी का चेंजेस, कंजम्पशन बोलते हैं। बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? परचेज मैनेजर की प्रोडक्शन मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर। ये हम लोग का एग्जाम्पल में समझने के लिए काम आएगा, ऐसे कुछ वो नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर याद नहीं करना है, एग्जाम्पल इजी लगेगा। क्योंकि क्वांटिटी कौन मंगवाता है कि कितना डालना है मशीन में? प्रोडक्शन मैनेजर मंगवाता है। वो किसके थ्रू मंगवाता है? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को बोलता है कि इतना सामान चाहिए मेरे को, मंगवाओ। तो व्हाट इज द, पता है, एक बार बात सुनो ना, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर? कोई बताएगा? परचेज करना रॉ मटेरियल्स एट द करेक्ट प्राइस। एवरीवन वांट्स लोएस्ट प्राइस बट करेक्ट प्राइस। स्टैंडर्ड से थोड़ा ट्राई करो, स्टैंडर्ड रखो, स्टैंडर्ड से थोड़ा कम में खरीदो, बेटर है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर? टू करेक्ट, सॉरी, टू परचेज the raw materials asked by the production manager at the correct price. What is the responsibility of the production manager? To utilize the raw materials, to consume the raw materials as set by the standard. इतना डालना है,
आउटपुट बनाने के लिए जितना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है टू यूज द रॉ मटेरियल्स उतना में करके दो, वेस्टेज मत करो। ठीक है, चलो ठीक। तो MUV सब लोग लिखो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये 3 फॉर्मूलाज ही है, तो बहुत जन फॉर्मूला करके निकल जाते हैं एकदम सिंपल। बहुत जन रटने में माहिर है, इजी लगता है रटना, बट मेरे को समझाया वो चीज ज्यादा अच्छा लगता है। हो गया MUV डन। लास्ट टॉपिक करें, आ जाइए। ये वाला ये लिख लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट, तो लिखो, डन क्यों बोल रहे हो? हुआ है, चलो चलो हो गया। वो घर पे करेंगे कि तुम जा रही हो क्लासेस के लिए? सब क्लासेस घर पे ले लीजिए। चलो MU मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखो अब। हो गया सबका? नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं मैं फिर। हो गया ना? ये कॉपी करो। सेंटेंस जो मैं लिखवाया हूँ आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो मैं समझाऊंगा, जो सेंटेंसेस लिखा है वो समझ में आना चाहिए एक बार पढ़ के। पहले कॉपी कर लो, फिर एक बार आते हैं हम लोग फॉर्मूलाज में। हो गया कॉपी? सम टोटल वाला बाद में भी कॉपी कर सकते हो, वो अभी भी कर लो, टाइम बच रहा है तो, बिकॉज वो अभी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सम टोटल वाला पॉइंट राइट प्राइस तक क्या पे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग वापस करेंगे, सम टोटल में आएंगे वापस, उसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ। तो पहला कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। याद है हम लोग पढ़े थे कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मेन है हेडिंग, लेबर अलग है, ओवरहेड अलग है। मटेरियल कॉस्ट क्या क्या चेंजेस होता है, क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ
क्वांटिटी या बिकॉज ऑफ प्राइस। तो इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेन जो पूरा ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ क्वांटिटी या प्राइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसका भी अलग सा फॉर्मूला है, बट दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक चीज और लिखो, नेगेटिव पॉजिटिव माने फेवरेबल। मैं बताऊंगा क्या होता है, सिर्फ लिख लो। पॉजिटिव माने फेवरेबल, नेगेटिव माने एडवर्स। पॉजिटिव माने फेवरेबल, नेगेटिव माने एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू यूजेज ऑफ मटेरियल और प्राइस ऑफ मटेरियल। ये जो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस या दिस, एंड भी हो सकता है, दोनों के कारण, दोनों कमरा बढ़ रहा है। फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, समझाऊंगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। MUV is the responsibility of the production manager. Standard price has been multiplied, क्यों किया मैं बताऊंगा, ये मैं हटा दे। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन मैनेजर का। एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला समझेंगे। कितना फॉर्मूलाज है? तीनों का एक एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कॉपी करो तो ये एग्जांपल है आपका। कौन सा बुक में? बेसिक सब तो इससे चालू होता है ना। एंड कितना बार एग्जाम में यही समय आता है। जब 2019 में लास्ट ऑफलाइन क्लास हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ऐसा ही समय आया था। 15 मार्क का, 15 मार्क का माना आप लोग खत्म कर सकते हो विद इन कितना, 2 से 3 मिनट। बहुत इजी पेपर सेट हो गया था। उनको शायद कोरोना का वो हो गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्म सेट कि 100 केजी आउटपुट के लिए कितना डालना पड़ेगा फैक्ट्री के मशीन के अंदर? रॉ मटेरियल्स 100 केजी। कौन डालेगा 100 केजी? प्रोडक्शन मैनेजर। और उसको कौन से प्राइस पे खरीद के देगा? परचेज मैनेजर, 10 रुपया के पर यूनिट। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेट कि भैया अगर 100 केजी आउटपुट निकालना है आपको ना, तो कितना डालना है? 100 केजी। और कितना में खरीदना है? 10 रुपया पर केजी। कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट? सोच के बताओ एक बार, क्या लग रहा है? 100 केजी ऑफ आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए? 1000। सिंपल था। कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हो गया, एक फॉर्मूला आ गया हम लोग का। ये फॉर्मूला में नहीं है, माने काम आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने में। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये लिखो साथ में। तो 100 रुपया इंटू 10 रुपया कितना? 1000। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1000 रुपया। 100 केजी आउटपुट बनाने के लिए कितना रुपया मेरा स्टैंडर्ड है? 1000। अब एक्चुअली देखते हैं कितना लगा। 100 केजी बनाने के लिए कितना प्रोडक्शन मैंने डाल दिया फैक्ट्री मशीन में? 110 रुपया, 110 केजी। और वो कितना में खरीदा हुआ था? 12 रुपया। तो एक्चुअल कॉस्ट कौन बताएगा? वेरी इजी। कैसे निकला एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कितना? इंटू 12, 1320। ठीक है, 1000 लगना था, कितना लग गया? 1320। आ जाओ पहला फॉर्मूला में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, चेंज इन टोटल कॉस्ट
ड्यू टू द चेंज इन मटेरियल कॉस्ट इज नोन एज, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड, जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था मेरे एग्जांपल में 1000, कितना लग गया 1320, तो कितना लग गया 320 का मेरा क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव, अभी पहले से आंसर मत दे, नेगेटिव आंसर आ रहा है। खराब है कि अच्छा, खराब, तो आंसर भी क्या आ रहा है आपका खराब, एडवर्स। तो ठीक है, मैच करना चाहिए। बहुत बार क्या होगा, आप लोगों का फॉर्मूला याद नहीं होगा बट ये पता होगा क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। याद नहीं है कौन सा, आप क्या करो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर दो। मन में क्या करो, एक बार फॉर्मूला क्या बताओ एक बार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। अब आप लोग क्या कर सकते हो, भोजन उसको याद करके निकाल सकते हो, भोजन याद कर लो, बट याद किया तो भूल सकते हो ना कि भैया याद नहीं आ रहा एसी माइनस एससी था कि एससी माइनस एसी। अब जो याद करे वो तो बहुत अच्छा से याद करते हैं, तुमको भी याद ही रहेगा कि एससी माइनस एसी ही है, बट दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। तो आप एक बार यहाँ पर क्या करो, कितना लगा स्टैंडर्ड, कितना लग गया 320 एडवर्स, ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते हैं इस चैप्टर में। नेगेटिव आ रहे तो एडवर्स, पॉजिटिव आ रहे तो फेवरेबल। 320 लग गया। अब आप खुद देखो, आपको जो स्टैंडर्ड 1000 सेट किया हुआ था आपका 1320 लगा, ये आपके लिए खराब है कि अच्छा, खराब। और आंसर भी क्या आ रहा है खराब। अगर आप कर देते एमसीवी इज एसी माइनस एससी, कितना लग गया, कितना लगना चाहिए था, कितना लगा 320 फेवरेबल। अच्छा आपके लिए 1000 लगना था, 1320 लग गया, आपके लिए अच्छा है ये, बट आंसर क्या आ रहे हैं अच्छा, मैंने फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ की है। तो ऐसे याद हो जाएगा, मैंने बोला ना भोजन याद करके निकल जाते हैं, बट याद करेंगे तो फिर 2 बार चेक करना पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, पहला फॉर्मूला क्लियर है सबको, डन विद द फर्स्ट फॉर्मूला। चलो आ जाओ, तो लिखो यहीं पर लिखते हैं एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट, पूरा बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कितना कितना लगना चाहिए था 1000, कितना लग गया 320 एडवर्स। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए, तो दोनों का जब निकालेंगे तो आधा पर कितना आना चाहिए 320 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, चलो आ जाओ। अब क्या क्या निकालना है मेरे को, तो हमको 320 का क्या करना है अकाउंटेबिलिटी करना है, और किसके सैलरी से काटना है 320 रुपया, प्रोडक्शन या परचेज मैनेजर जोड़ रहा है, दोनों का मिला के कितना आने चाहिए लाइबिलिटी 320 रुपया का। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। पहले किसको बुलाएंगे, पहले बुलाते हैं परचेज मैनेजर को। ये तुम लोग सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखा है ना परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को मैंने समन किया और उसको बुलाया। यहां मैं किसको बुलाऊंगा प्रोडक्शन मैनेजर को। ये स्टोरी बना के रखोगे कभी भूलोगे नहीं, बस और कुछ नहीं है। पहले आप लोग बताओ परचेज मैनेजर को बुला के मैं कौन सा वेरिएंस निकाल रहा हूं, देख के बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा। परचेज मैनेजर क्या निकाल के देगा मेरे को, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में देख लो एक बार, मैंने लिखा दिया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ परचेज मैनेजर एमपीवी। ठीक है आ जाओ, अब एक बार आप लोग उसमें आ जाओ। मैंने बोला मैंने बीओडी ने बुलाया, बोला देखो भैया तुमको कितना में खरीदने बोला गया था, तुम कितना में खरीद रहे हो, तुम्हारा कितना का लाइबिलिटी, ये तो एकदम मानना पड़ेगा उसको। वो क्या बोलेगा भैया 2 रुपए की एकदम लाइबिलिटी करेक्ट है, बट आप कितना स्टैंडर्ड सेट किए थे 100, 110 कौन लगाया प्रोडक्शन मैनेजर, तो आप प्लीज मेरा 2 रुपया करके इनको 100 का लाइबिलिटी लो। वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वापस सुनो स्टोरी क्या बोल रहा हूँ। वो कितना का उसको बोला गया था खरीदने, वो कितना में खरीदा एकदम करेक्ट, तो वो बोल रहा भैया मैं 2 रुपए का लाइबिलिटी ले लूंगा, ये मेरा लाइबिलिटी एकदम करेक्ट है, मैं दूंगा 2 रुपया। बट आपने कितना का स्टैंडर्ड सेट किया था 100, ये 110 कौन लगा दिया प्रोडक्शन मैनेजर, तो आप मेरे से 2 रुपया इंटू 100 लो, मैं बियर करूंगा। वो करेक्ट बोल रहा है कि सही बोल रहा है,
बोल क्या लग रहा है? मैं ऐसे पूछा तो भैया ऑब्वियसली गलत ही है, क्योंकि स्टोरी बहुत सही लग रहा है। वो लग रहा है कि भैया वो तो क्या ही बेचारा, वो तो 2 रुपए का लाइबिलिटी ले रहा है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर? आपको जितना भी क्वांटिटी बोला जाए, आपको ऐसा है क्या, अगर वो 500 लगा देता तो वो 100 यूनिट ले पाएगा 10 में, बाकी 400 जितना मन वो ले सकता है क्या? प्रोडक्शन मैनेजर कितना कॉल करके बोला परचेज मैनेजर को? परचेज 110 यूनिट मैं लगाऊंगा, मेरा लाइबिलिटी हम चार्ज, हम वो मेरा देखेगा बीओडी के साथ। तुमको हम कितना परचेज करने बोला? 110 केजी। तो तुम क्या 100 केजी 10 में खरीदेगा? तुम्हारा काम क्या है? टू परचेज द एंटायर क्वांटिटी एट द करेक्ट प्राइस। तो ये कौन ज्ञान देगा उसको? बीओडी ज्ञान देगा कि भैया आपका 2 रुपए का लाइबिलिटी है, कितना क्वांटिटी पे? एक्चुअल क्वांटिटी पे। जाके फॉर्मूला देखो, सीख गए फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला एमबी का? डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, वापस देखते हैं यहां पर। व्हाट इज एमपीवी? एमपीवी इज डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। परचेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, जितना भी खरीदना है, जितना बोला है उतना खरीद के दो। स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है, तुमको जितना बोले उतना खरीद के दो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितना स्टैंडर्ड प्राइस? 10 रुपया, एक्चुअल प्राइस 12 इंटू 110 है ना, तो क्या आ रहा है? 220 एडवर्स। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? डिफरेंस इन प्राइस, देखो प्राइस वेरिएंस में क्या होगा? डिफरेंस इन प्राइस होगा। इसमें क्या होगा? डिफरेंस इन क्वांटिटी। जब एम यूजेज का निकालेंगे तो डिफरेंस किसमें आएगा? क्वांटिटी में। प्राइस डिफरेंस इन प्राइस आएगा। दिक्कत है इनटू क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस की एक्चुअल प्राइस। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे समझ में भी आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मन में याद कर लो, बेस्ट रहेगा। इस एग्जाम्पल से बहुत सारा फॉर्मूला सामने ही आ जाएगा कि भैया 10 का खरीदने बोले, कितना में खरीदा वो? तो डिफरेंस इन प्राइस कितना आ गया? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और वो कितना में देगा? तो आ गया फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे फॉर्मूला आप ये अगर याद कर लोगे ना, तो फॉर्मूला बहुत सारा खुद से बना लोगे। तो फॉर्मूला याद करने के साथ साथ ये भी याद कर लो। ठीक है, क्लियर? लास्ट किसको बुलाएंगे हम लोग अब? प्रोडक्शन मैनेजर को। बोलो वो क्या बोलेगा? कितना यूज करने बोला गया था? 100। वो कितना यूज कर लिया, तो वो कितना का लाइबिलिटी लेगा? 10 केजी का एकदम लेगा। बट वो कितना में करेगा? इंटू 10 की इंटू 12। सोच के बताना, हड़बड़ाना नहीं, सोचो। उसको कितना में यूज, कितना डालने बोला गया था मशीन में? 100 केजी। वो कितना डाल दिया? 110 केजी। तो कितना केजी का लाइबिलिटी? 10 केजी। वो एकदम लेने को तैयार है। वो कौन से प्राइस में लेगा? ये प्राइस की ये प्राइस? ऑब्वियसली 10 रुपया, क्योंकि 10 और 12 का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज मैनेजर का। भैया हम क्यों ले? हम ज्यादा केजी डाले, एकदम करेक्ट, हम 10 केजी का लाइबिलिटी ले रहे हैं, बट किस प्राइस में लेना चाहिए था परचेज मैनेजर को? 10 रुपया। वो अब 20 में लेगा, तो उसका लाइबिलिटी हम क्यों ले? तो क्या आएगा फॉर्मूला? डिफरेंस इन क्वांटिटी माइनस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 100 माइनस 110 इंटू 10। आ जाओ, एक फॉर्मूला देखो पहले यहां पर। डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, MUV, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 100 माइनस 110 इंटू 100 एडवर्स। दोनों को ऐड करो, हो रहा है 320। ठीक है, इधर आ जाओ। MUV प्लस MPV क्या होना चाहिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आओ देखते हैं, इसको ब्रेकअप करो, अभी किए थे, यहां देखो। MUV ये रहा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वही मैंने कर दिया। ठीक है,
एमपीवी देखो अभी किए हैं, वो लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला ओपन अप कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट्स खोल दिया, तो एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी प्लस एस पी ए क्यू माइनस ए पी ए क्यू, ये क्या हुआ, ए क्यू एस पी कट गया, क्या बच गया, एस क्यू एस पी माइनस ए पी ए क्यू। ये किसका फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये किसका फॉर्मूला था, एक्चुअल कॉस्ट, एस सी माइनस ए सी। ये किए थे ना हम लोग, एस सी माइनस ए सी, हाँ निकाले नहीं थे हम लोग, सॉरी, वो यहाँ तो निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग के लिए है, ये कॉपी करना था कॉपी कर लो, एक एग्जांपल और करेंगे। एफ आएगा बस, पॉजिटिव आएगा, माने कभी कभी कम भी लग सकता है ना। एक बात बताऊं ना, अरे उसको मैंने उसको रिवॉर्ड देंगे, अरे भैया फिर वो काम क्यों करेगा, इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज दोनों होता है। आप स्टैंडर्ड सेट किए 10 रुपया, आपका अच्छा टच आप 8 रुपए में लेके आ रहे हो, तो कंपनी का बेनिफिट आप क्यों देंगे, आपको भी तो मिलना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जब यार 10 में दे, अपने बाद में अलग से कर लेंगे, ये सब चालू हो जाएगा धंधा, फिर ये सब होता ही है। आप इंसेंटिव दोगे तो बाहर के 8 में दिखाओगे, और फिर कंपनी से क्या लोगे, इंसेंटिव लोगे, कंपनी के इंसेंटिव देंगे ना तो अलग से कर लोगे इसके साथ, भाई तुम 10 में दे, अपने समझते हैं, तो कच्चा बिल सब चोरी चोरी चालू हो जाएगा। चलो वन मोर एग्जांपल, ऑल ओके, फॉर्मूला टफ लग रहा है, पर अभी सब सम टफ बनेगा, सब टफ लगेगा फॉर्मूला। देखो एग्जांपल 2, स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, रॉ मटेरियल्स लगता है 100 यूनिट्स एट ₹10, ठीक है। एक्चुअल फॉर 150 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, रॉ मटेरियल्स लग रहा है 130 यूनिट्स एट 10.5 per units। चलो करके दो। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, पहले तो बताओ, सबसे मेजर डिफरेंस क्या लग रहा है, बताओ मेजर डिफरेंस एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 से क्या लग रहा है भैया, आउटपुट, वेरी गुड, सबसे पहले वो समझना था। ये दे, अभी कॉपी स्टार्ट मत करो, दिस हैज टू बी कंपेरेबल। एग्जाम्पल 1 देखो एक बार क्या था, 100 kgs, एक्चुअल भी क्या था, दिस इज अ कंपेरेबल डेटा। आपको डेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेरेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हो, कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड क्या सेट है, 100 यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने कितना डालना पड़ेगा, 100 यूनिट ऑफ इनपुट, 150 आउटपुट निकालने के डालना कितना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में 150 डालना पड़ेगा। तो इसको आप चेंज कर दो, स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड एज गिवन, स्टैंडर्ड ब्रैकेट में कंपेरेबल, ये तो दिया हुआ है, बट इसको आप एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। एक्चुअल में कितना यूनिट्स आउटपुट निकला है, तो स्टैंडर्ड में भी 150 का पता करो कितना लगेगा। तो आप लिखो स्टैंडर्ड कंपेरेबल, बताओ कितना लगेंगे स्टैंडर्ड फॉर 150 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्या होगा इनपुट 150 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट। कोई दिक्कत हुआ भैया, 100 यूनिट्स आउटपुट में कितना डालना पड़ रहा है, 100 यूनिट ही, तो 150 में डालना कितना पड़ेगा 150। तो अब मेरा ये काम का नहीं, अब मेरा ये और ये काम का है। अब ये सब में इसको क्या करेंगे, देखेंगे ही नहीं, अब मेरे को सब में ये और ये दे। अब सम एग्जांपल 1 बन गया, अब अपने आप कोशिश करो, स्टार्ट करो, टेक योर टाइम। सबको समझ में आ गया,
बताइए मेरे को आप लोग ही, पहले तो मेरे को बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट। भैया 1500 स्टैंडर्ड सेट था। एक्चुअल कॉस्ट, बाप रे, रिवॉर्ड देना पड़ेगा यहाँ तो। कितना था स्टैंडर्ड और कितना लगा? तो व्हाट इज एमसीवी? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कोई दिक्कत दे रहा है? स्टैंडर्ड कितना सेट था? 1500, एक्चुअल में कितना लगा? तो 135 क्या है मेरे लिए? पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा भैया 1500 लगना चाहिए था खर्चा, 1365 ही लगाए हैं, तो अच्छा कि खराब? आंसर भी क्या आ रहा है? अच्छा। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो प्राइस में, एक बार यहाँ पर आ जाओ। प्राइस, प्राइस कितना स्टैंडर्ड सेट था? 10। कितना लग गया? पेनलाइज करेंगे भैया इसको। तो डिफरेंस इन प्राइस, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? जितना भी परचेज हुआ तुमको वो किसमें खरीदना चाहिए था? करेक्ट प्राइस में। फॉर्मूला किसी को याद है? डिफरेंस इन प्राइस। प्राइस में देखो एमपीवी में डिफरेंस इन क्या आएगा? प्राइस। तो फॉर्मूला इज डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल। तुमको जो भी खरीदना तुमको करेक्ट दाम पे खरीदना है। तो डिफरेंस इन प्राइस क्या हो गया? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या स्टैंडर्ड प्राइस? 10 माइनस 10.5 इंटू एक्चुअल कितना है? 130। कितना आ रहा है? 65 एडवर्स। ठीक है। लास्ट आएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यहां देखो क्या स्टैंडर्ड सेट था, कितना किया है? तो 20 इंटू 10 रुपया। तुमको ये प्राइस में खरीदना था, मैंने उसको, तो भैया हम तुमसे इससे इससे क्या चार्ज करेंगे? 10.5 तो परचेज मैनेजर खरीदा है, उसको हम तुम पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 150 माइनस इनटू 200 फेवरेबल। ठीक है। तो 200 फेवरेबल माने प्लस माइनस 65 कितना आ गया नेट? 135। देखो 135 फेवरेबल। समझ में आया? नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे विद मोर एग्जांपल्स एंड सम्स। ठीक है। थैंक यू।